नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर जल्दी से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे इस टॉपिक में। सेल रिप्रेजेंटेशन देखिए बहुत सिंपल सा है ये। पहले नोट्स लिख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे, उसके थ्रू आपके बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा ये कॉन्सेप्ट। देखिए कैसे है। पहला पॉइंट, अब गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल की बात चल रही है। गैल्वेनिक सेल जो होता है इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द एनोड ऑन left hand side and cathode on right hand side। मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनिक सेल कैसे रिप्रेजेंट होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले एनोड को लिखा जाएगा, उसके बाद कैथोड को लिखा जाएगा। अब एनोड कैसे लिखा जाता है वो समझते हैं, कैथोड कैसे लिखा जाता है वो जानते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, द एनोड कैसे रिप्रेजेंट होता है, इज रिप्रेजेंटेड बाई पहले एनोड में क्या करते हैं, जो सॉलिड फेज है, जो इलेक्ट्रोड है, जो रॉड है, उसको पहले लिखते हैं, पहले बताते हैं क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं। ठीक है, मतलब क्या, द एनोड इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग सॉलिड फेज या क्या मेटल फर्स्ट, देन उसके बाद क्या लिखते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइट, देन इट्स इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, कैथोड कैसे लिखते हैं। कैथोड क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखा जाता है कैथोड में, उसके बाद उसकी सॉलिड फेज या मेटल फेज लिखी जाती है। थर्ड पॉइंट और लिख लिए, थर्ड पॉइंट, द कैथोड कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैथोड इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग कौन सा, पहले इलेक्ट्रोलाइट, बाय राइटिंग इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट, देन इट्स क्या चीज, मेटल फेज या सॉलिड फेज। ठीक है, देन इट्स मेटल या सॉलिड फेज। एक लास्ट पॉइंट और इसका, फोर्थ पॉइंट वो और देख लीजिएगा, द सॉल्ट ब्रिज is represented by two vertical parallel lines। इस तरीके से। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट में आपको सेल रिप्रेजेंट करना आ गया। क्या क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें क्या होता है, एनोड को पहले लिखेंगे, कैथोड को बाद में लिखेंगे। ठीक है, एनोड जो होता है उसमें क्या होता है, पहले सॉलिड फेज लिखेंगे फिर इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, जबकि कैथोड में पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखा जाता है फिर उसके बाद सॉलिड फेज या मेटल फेज आती है। और जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसको 2 वर्टिकल लाइन से इस तरीके से शो कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अभी थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो गया कि सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली थ्रू एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बहुत अच्छा सा, एक मेमोरी एड के लिए एक बहुत अच्छी सी चीज है, वो लिख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके। मेमोरी एड क्या है, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें भी लिखा है, क्या है, लोन, LOAN, जो अपने माँ बाप लेते हैं एजुकेशन के लिए या होम लोन जैसा होता है वही लोन है। क्या है, एल का मतलब है लेफ्ट, ओ का मतलब क्या है, जो लेफ्ट साइड पे होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, ओ का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड बनेगा, और जो एनोड होगा वो नेगेटिव होगा। किसमें नेगेटिव होगा, गैल्वेनिक सेल में। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो साइन उल्टे हो जाते हैं, एनोड पॉजिटिव हो जाता है, कैथोड नेगेटिव हो जाता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। देखिए लेफ्ट का क्या हो जाएगा इधर, राइट, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन,
और एनोड का कैथोड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जो राइट पे होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड बनेगा, जो कैथोड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए। जल्दी से इतना नोट करिए, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी नोट करिए। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट करना है सेल को, और इससे इन फॉलोइंग रिएक्शन से आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला पार्ट देख लिए किस तरीके से करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, क्या था, पहले एनोड लिखा जाएगा फिर कैथोड लिखा जाएगा। एनोड कैसे लिखा जाएगा, पहले सॉलिड फेज आएगी उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट आएगा, जबकि कैथोड कैसे लिखा जाएगा, पहले इलेक्ट्रोलाइट आएगा उसके बाद उसका सॉलिड फेज आएगी। और अपना सॉल्ट ब्रिज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो पैरेलल लाइन से। अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट होगा। पहला क्या है, एनआई क्या है, सॉलिड है, एनआई से एनआई डाई पॉजिटिव, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसके होता है, एनोड का। एनोड किधर लिखा जाता है, लेफ्ट पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एनोड लिखेंगे। एनआई क्या है, सॉलिड है, उसके बाद एक लाइन वर्टिकल बनाएंगे, उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे जो कि इधर लिखा है, एनआई डाई पॉजिटिव। ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, जो मेटल होगा उसी के ही आयन की फॉर्म में, डाई पॉजिटिव की फॉर्म में या सिंगल पॉजिटिव की फॉर्म में, थ्राइस पॉजिटिव की फॉर्म में आपको क्या दिखेगा, इलेक्ट्रोलाइट दिखेगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या करेंगे, जो आपका ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, उसको सेपरेट करेंगे बाई टू वर्टिकल लाइन। ये टू वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। इसके बाद क्या देखेंगे, इसकी हम कैथोड को रिप्रेजेंट करेंगे। कैथोड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले इलेक्ट्रोलाइट शो करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कैसे, Ag पॉजिटिव एक्वस में है, उसके बाद हमारी वर्टिकल लाइन आएगी, उसके बाद क्या आएगा, सॉलिड फेज आएगी उसकी Ag। ये आपका क्या हो गया, ये सेल रिप्रेजेंट हो गया फर्स्ट वाली रिएक्शन का। ठीक है, इसके बाद अब सेकंड अगर आप लोग खुद करना चाहते हैं तो करके देखिए, अदरवाइज मैं करवाता हूं। देखिए भाई, सेकंड रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इधर देखेंगे, सबसे पहले Zn क्या है, सॉलिड में, Zn से Zn डाई पॉजिटिव बनना है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। यहां पर क्या है, Cu डाई पॉजिटिव में है और उसका क्या बनना है, Cu बनना है, ये सॉलिड फेज में है। तो यहाँ पे ये क्या है, सॉलिड फेज है, मेटल फेज है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या आएगा, एनोड की तरफ आएगा। ये क्या बनेगा, एनोड बनेगा। और ये क्या हो रहा है, Cu डाई पॉजिटिव का Cu बन रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये किधर आएगा, कैथोड की तरफ आएगा। देखिए कैसे बनेगा। लेफ्ट पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एनोड। लेफ्ट साइड पे क्या आता है, एनोड। तो देखिए एनोड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले जिंक लेंगे, उसकी सॉलिड स्टेट शो करेंगे, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइट शो करेंगे, जो पहले हमने किया है, Zn डाई पॉजिटिव एक्वस। अब दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को सेपरेट कैसे करेंगे, दो वर्टिकल लाइन से। ये दो वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्ट ब्रिज को। अब हमारा क्या आ जाएगा, एक्वस स्टेट में जो चीज है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया। आफ्टर दैट क्या करना है, वर्टिकल लाइन शो करनी है और सॉलिड फॉर्म में जो हमारा कैथोड है उसको लिख देना है। जो कैथोड का मेटल फेज है यानी कि सॉलिड फेज है उसको लिखना है। तो ये आपके दो सेल रिप्रेजेंटेशन हो। ये जो थर्ड वाला है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको पहले ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तो कल के लेक्चर में इसका सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो अब जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है किसके बीच का, इलेक्ट्रोड का और उसके सॉल्यूशन के बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, दैट इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, द पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन द मेटल फेज, बिटवीन द मेटल या इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट, या क्या बोलते हैं सॉल्यूशन, एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां देखिए, जैसे ये कोई बीकर है, हमने अभी अपना डैनियल सेल देखा था, उसमें क्या था, ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा था 1 मोलर का, और इसमें एक रॉड डली थी, वो कितनी थी, वो भी जिंक की थी।
तो ये जो रॉड है और ये सॉल्यूशन है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहली चीज। एक चीज, एक टर्म और होता है, वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो क्या होता है, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल या क्या बोलते हैं इसे, पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जैसे हमने जब सेल देखा था उसमें दो हाफ सेल थे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, एक रिडक्शन हाफ सेल था। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज व्हाट वी कॉल सेल पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आया। अब लिख लिए जो चीज बोली है, द पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes of the cell when, कंडीशन क्या है, कोई भी करंट सर्किट में पास नहीं होना चाहिए। अगर सर्किट में करंट पास हो रहा है तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल पोटेंशियल नहीं माना जाएगा। इसलिए क्या कंडीशन है, व्हेन देयर इज नो करंट और नेग्लिजिबल करंट is allowed to flow in the circuit। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेल पोटेंशियल। कैसे रिप्रेजेंट होता है, ई सेल बराबर होता है ई राइट RIG। अच्छा, अभी हमने प्रीवियसली एक चीज क्या पढ़ी थी कि ई सेल जो राइट पे होता था वो क्या होता है, कैथोड, जो लेफ्ट पे होता है वो क्या होता है, एनोड। यानी कि ई राइट क्या होगा, कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड कौन सा होगा और एनोड कैसा होगा, ये कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए मेरी एक बहुत ही अच्छी अमेजिंग ट्रिक है, उसको मैं बोलता हूं ब्रह्मास्त्र। ये वाला ब्रह्मास्त्र नहीं, मेरा वाला ब्रह्मास्त्र है, मूवी नहीं बात कर रहा। ये अगर आपने ये एक लाइन का मतलब समझ लिया तो समझ लिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यूं निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सीबीएसई का सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेनिंग कोई चैप्टर है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, 9 मार्क्स का आता है। तो ध्यान से ये जो ट्रिक है उसको समझ लिएगा, जल्दी से ये नोट करिए, उसके बाद हम आपको ट्रिक समझा। चलिए भाई, अब लिख लिए ब्रह्मास्त्र। क्या है देखिए भाई, हिंदी में नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल हिंदी, एकदम दिमाग के अंदर चले जाए ऐसा चीज। देखिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, नोट करने वाली बात क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतनी आसानी से रिड्यूस होगा और वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्लैश कैथोड बनेगा। इस एक लाइन में, ये लाइन कैसी, ऑनियन जैसी है, लेयर के बाद लेयर। जब आप क्वेश्चंस करने बैठेंगे तब पता चलेगा कि इस लाइन का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। आप समझ भी नहीं सकते कि ये लाइन कितना ज्यादा यूजफुल है। देखिए किस तरीके से, मैंने क्या बोला, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतनी आसानी से क्या होगा, रिड्यूस होगा और उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कैथोड बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपके समझ में आ। चलिए, अभी तक अगर इसका मतलब समझ में नहीं आया है तो ये क्वेश्चन करने के बाद आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कैसे, देखिए, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN4 डाइपॉजिटिव से SN डाइपॉजिटिव कपल इज 0.15 वोल्ट। ठीक है, एंड दैट फॉर द क्रोमियम थ्राइस पॉजिटिव से क्रोमियम बनता है कपल इज 0.74 माइनस का। The two couple in their standard state are connected to make cell. The cell potential will be, यानी कि हमें क्या बताना है, सेल पोटेंशियल बताना। मोटी मोटी बात क्या कह रहा है,
SN4 पॉजिटिव से रिड्यूस होकर SN डाई पॉजिटिव बनता है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 0.15 वोल्ट। और क्रोमियम थ्राइस पॉजिटिव से क्रोमियम बनता है तो कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, माइनस का 0.74। अब ई सेल कैसे निकालेंगे, ई सेल इज इक्वल टू क्या था, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या फिर दूसरी बात क्या बोली थी, ई कैथोड माइनस ई एनोड। मैंने यहाँ क्या बोला, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतनी आसानी से रिड्यूस होगा और उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कैथोड बनेगा। कैथोड कौन सा बनेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका दिख रहा है, इसका 0.74। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, 10 तक तो पढ़ी होगी, इससे पहले नहीं पढ़ी है तो बात खत्म। लेकिन सिंपल सी बात क्या होती है, नेगेटिव जो होता है मेरा अच्छा, वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू 0। ठीक है, 0.15 वोल्ट क्या है, बड़ा है किसके कंपैरिजन में, माइनस का 0.74 से। तो यहाँ देखिए ई सेल क्या होगा, जो बड़ा है वो क्या बनेगा, कैथोड। तो 0.15 या पहले लिख लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड। उसके आगे लिखिए कैथोड क्या बनेगा, ज्यादा वाला 0.15 माइनस, अब एनोड जो कम होगा वो क्या बनेगा, एनोड माइनस का 0.74। 0.15 प्लस 0.74 कितना हो जाएगा, 549 718 0.89। पहली बात, यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, SN4 पॉजिटिव से SN डाई पॉजिटिव बन रहा है। कभी कभी क्या होता है, वो उल्टा करके दे देता है, ऐसे करके दे देता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये कैसे करके दे देता है, वो दे देगा इस तरीके से, SN डाई पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव बनना है, जिसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.15। ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट कर लें कैसे, एक रिलेशनशिप होता है ई रिडक्शन इक्वल होता है माइनस का ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में पहले कन्वर्ट कर लेगा। चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mg से Mg डाई पॉजिटिव, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कपल इज 2.36 वोल्ट, एंड दैट फॉर द Cu डाई पॉजिटिव टू Cu जो कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन जो हो रहा है कपल इज 0.34। द टू कपल इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर कनेक्टेड टू मेक सेल, द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। देखिए किस तरीके से होगा, ई सेल, सेकंड क्वेश्चन है ये। ई सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, सही है। अब इसमें से कैथोड क्या होगा, जो ज्यादा वाला हो ये, तो हम क्या करेंगे 2.36 माइनस 0.34 और ये आ गया हमारा 2.02। अगर आपने ये किया तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। क्यों हो गया, ये जो चीज दे रखे 2.36 ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। यहाँ क्या लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको करेक्ट करिए, कैसे होगा देखिए, ई सेल इक्वल होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां तक तो बात सही है भाई। इसके बाद क्या होगा, कैथोड क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करिए, ये क्या हो जाएगा, ई Mg डाई पॉजिटिव से Mg कैसे बनेगा, माइनस का इंटू कर देंगे इसमें, माइनस का 2.36। ये अब आपका क्या बन गया, रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा वाला रिडक्शन पोटेंशियल पहले से दिया है तो सीधा सीधा बस वैल्यू पुट कर दिए। ज्यादा कौन सा है 0.34, कम कौन सा है माइनस का 2.36। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 0.34 प्लस 2.36 ऐड करिए कितना हो जाएगा, 2.70 वोल्ट। ये आपका दूसरा भी हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस पे रहते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।